बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे MGT 501 के लेसन नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन टू HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका इंट्रोडक्शन करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिसोर्स क्या होता है, मैनेज कैसे करना है, रिसोर्स क्या है, ह्यूमन क्या है, ये बातें बात की, लेकिन सबसे पहले रिसोर्स क्या है। तो हम इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास प्रीवियस जो है यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा। जी, रिसोर्स। रिसोर्स वो चीज है जो कि हमारे काम आ सके। ये वर्ड निकला सोर्स से। सोर्स को वे है, कोई तरीका है, कोई चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं या वो काम किसी थ्रू करते हैं, उसे सोर्स कहते हैं। कि जी फर्ज करें मैंने वो काम किया तो कहते हैं जी आपने इसका कौन सा सोर्स है। या मैं अगर टैक्स की रिटर्न जमा करवाता हूँ, मैंने उसमें अपनी इनकम डिक्लेयर की है, तो मुझसे पूछते हैं जिसका सोर्स बताएं, ये इनकम कहाँ से आई है। तो रिसोर्स का मतलब भी यही है। हम उस सोर्स को जब बार बार यूज कर रहे हैं तो वो रिसोर्स कहलाता है। किसी भी बिजनेस के अंदर तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल रिसोर्स, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये फिजिकल रिसोर्सेज हैं। दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा, जिसके बगैर ये फिजिकल रिसोर्स नहीं आ सकता। और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जिसने पैसे को भी मैनेज करना है और इन फिजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करना है, ह्यूमन रिसोर्स। और हमने यहाँ पे पढ़ना ही ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मेरा ख्याल है मुझे तफसील बताने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। कि वो तरीकाकार, वो चीजें जिनके थ्रू हम ह्यूमन, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको जब हम मैनेज कर रहे होते हैं, तो जो प्रोसेसेस, टेक्निक्स, टूल्स हम यूज करते हैं उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब आगे नीचे आते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें गिवन होती है ह्यूमन रिसोर्स की। ये देखें तीन चीजें, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, ये तीनों वो अलग बता रहा है। नीचे डिफाइन कर रहा है जी ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Have said that HRM is the management of people working in the organization. It is a subject related to human. For simplicity, we can say that it is the management of humans or people. ये जिसकी डेफिनेशन है कंप्लीट, अगर पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। अब पीछे आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस में हमारे पास स्टाफिंग आ जाता है, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको रिक्रूट करना और उनकी सिलेक्शन करना, फिर उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह, फिर उनको कंपनसेशन वगैरह देना, बेनिफिट्स वगैरह देना, रिवॉर्ड्स देना, उनकी सेफ्टी और हेल्थ, एम्प्लॉयज लेबर रिलेशंस, लेबर के साथ रिलेशनशिप किस तरह डेवलप होते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना उनके लिए। जिस तरह अगर सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो दी जाएंगी ना। फिर HR रिसर्च, प्रोवाइडिंग न्यू टूल्स, फाइंड न्यू टूल्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट चलेंगे जी, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस की ग्रोथ जो है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जो वर्कर्स हैं उनकी नीड है अकोमोडेशन, रिहाइश उनकी जरूरत है। अब अक्सर औकात जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी भी इदारे, इवन बैंक देख लें या कहीं भी देख लें, वो सिक्योरिटी गार्ड्स मोस्टली दूसरे सिटीज के होते हैं। यानी कि हमारे वो सिटीज जो अंडर डेवलप हैं, जिस तरह बलोचिस्तान है या सिंध के शहर है कहीं, इवन पंजाब के जो जनूबी पंजाब है उसमें जो कई शहर हैं, वो थोड़े से अभी तक अंडर डेवलप हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे इन एरियाज में आके काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो अब उनकी अकोमोडेशन का ख्याल रखना, ये चीज़ है। उसके अलावा इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी इन मैनेजर्स जॉब। मैनेजमेंट हैज बिकम एन इंक्रीजिंग complex एंड डिमांडिंग जॉब फॉर मैनी रीजंस, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जी ये देखिए जी, ये मैनेजमेंट दिन ब दिन कम्प्लेक्स होती जा रही है, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत रोल अदा करती है। कि अच्छे मैनेजर्स चूज करना भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए ही एक चैलेंज होता है। फिर लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और किसी भी कंट्री के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनको फॉलो करवाना। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एम्प्लॉयज ने किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, उनकी ब्रेक का टाइम क्या होगा, कितना टाइम उन्होंने ऑफिस के अंदर स्टे करना है, ठीक है, चाय की ब्रेक, फिर उसके बाद जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम करना है, उनकी उनको पेमेंट ऑरली बेसिस पर होनी है, क्या क्या चीजें हैं। दीज ऑल आर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन। इसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड इक्विटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो है वो हेल्प करती हैं इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। कंसिस्टेंसी मुराद ये है कि एक तरतीब चले, अगर हम कंपनसेशन देनी शुरू की अपने एम्प्लॉयज को तो रूटीन से देते रहते हैं। ये ना हो कि एक साल कंपनसेशन, एक महीना कंपनसेशन दी उसके बाद खामोशी होगी, नहीं, एक तसलसल हमने रखना है। कंसिस्टेंसी कहते हैं तसलसल को। फिर एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जो मैनेजर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज, जो सुपरवाइजर्स हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि लोगों से वो काम ले सकें। फिर हमें ये भी देखना है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट क्या आ रही है, यानी कि उनको जो वेजेस, सैलरीज, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इस पे क्या कुछ खर्चा आ रहा है, उनको खाने पीने का या चाय वगैरह अगर दी जा रही है, कॉन्टेनमेंट है, तो इन सब पे खर्चे क्या आ रहे हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। अच्छा, वाई वी कंसिडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा मैंडेटरी पार्ट है। हमारी छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 4 5 7 10 एम्प्लॉयज की, वहां पे इस डिपार्टमेंट को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हेल्प टू गेट रिजल्ट्स थ्रू अदर्स, हम दूसरों से रिजल्ट्स लेते हैं इसकी मदद से। डिफरेंट मैनेजर टेक्निक्स हेल्प मैनेजर्स टू डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन डिजायरेबल डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वो एम्प्लॉयज को बताते हैं कि किस तरह परफॉर्म करना है, कि क्या काम करना है, किस तरह करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। हेल्प यू टू अवॉइड कॉमन पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो एम्प्लॉयज के दरमियान छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई गलत बंदा हायर कर लिया, जो कोई एम्प्लॉयज का आना जाना, उनके टर्नओवर, अच्छे एम्प्लॉयज की फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें एचआरएम अवॉइड करता है, कोशिश करता है कि इनको एलिमिनेट किया जाए। उसके बाद है जी हेल्प टू गेन कंपैरेटिव एडवांटेज। अल्टीमेटली जब हम अच्छे एम्प्लॉयज हायर कर लेंगे, स्ट्रगलिंग लोग हम हायर करेंगे, तो फिर उनका क्या फ़ायदा होगा, हम कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर लेंगे। अगर आपकी लेबर फोर्स अच्छी है, अब ये देखें किसी इदारे, हम किसी स्टडी कर रहे हैं तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं, तो अदारों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास अगर टीचर्स अच्छे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन ग्रो करता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे गुजरांवाला बोर्ड में एक स्कूल है डस्का के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन वो तकरीबन हर साल कोई ना कोई बोर्ड में पोजीशन निकाल लेता है। अब गवर्नमेंट स्कूल है, बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन क्या है कि जो उसका जो प्रिंसिपल है या जो उसका स्टाफ है बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, और फिर वो अपने सीरियस है अपनी जॉब के हवाले से, और वो लोग मेहनत कर रहे हैं और अपने पैसे हलाल करते हैं। उसके बाद चैलेंजेस, इश्यूज ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन सोर्स इन प्रेजेंट एरा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोगों को ट्रैक करना, उनको डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना एक हैक्टिक, एक मेहनत तलब काम है। नेक्स्ट ये डिस्कशन ऑन रोड मैप ऑफ एचआरएम, ये एक पूरा रोड मैप उसने दिया लेक्चर्स वाइज, ठीक है, जो 45 हमारे लेक्चर्स हैं, कैसे कैसे कवर अप होंगे। अब ये आगे कुछ उनको दे रहा है तो वो भी ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 था हमारा। अब लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि मेरा ख्याल है हम लेक्चर नंबर 1 तक ही रखते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 को इंशाल्लाह कल ही क्लास जी में ठीक डिस्कस है, मैं भी करेंगे। यही कहने लगा था। सर जी, मेरा सवाल था इसमें